हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो मिलके बना है वो 3 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ट्राई मेट्रो। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रन का मतलब होता है मेज़र, यानी कि 3 साइड्स की मेज़रमेंट। उसमें आप कुछ भी मेजर करने को चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं और जो साइड्स हैं उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें ट्रिग्नोमेट्री से मिलती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं। तो फर्स्ट यूज़, इसका जो सबसे मेजर यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप किसी इमारत पर बिना चढ़े उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। बस आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि आप कितनी दूरी पर खड़े हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आपका एंगल कितना है एंड डिस्टेंस आपका कितना है फ्रॉम बेस। अगर मैं बात करूं, आप सभी ने कुतुब मीनार का नाम जरूर सुना होगा। तो जो कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई आप ऊपर चढ़ के थोड़ी ना मापेंगे कि ये कितनी ऊंचाई पे है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डिस्टेंस लेना है और एंगल लेना है कि कितने एंगल पे इंक्लिनेशन हो रहा है जहाँ से आप उसको देख रहे हैं। उसकी सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से आप कुतुब मीनार की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। आर्किटेक्चर भी इसका यूज़ करते हैं एंड इंजीनियर भी इसी का यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि आर्किटेक्चर को देखना है कि उसका जो शेप है, किसी भी तरह का वो घर बना रहा है, किसी भी तरह की वो बिल्डिंग बना रहा है, उसको सबसे पहले ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि जो एंगल्स हैं और जो साइड्स हैं कितनी ऊपर बनेगी, कौन सी साइड कितनी नीचे रहनी चाहिए। उस हिसाब से उसको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोनॉमी में, देखिए एस्ट्रोनॉमी में किस टाइप से यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए, आप सभी ने बुक्स वगैरह में पढ़ रखा है, इवन आप वीडियोज़ वगैरह में भी देख रखा होगा आप सभी ने, कि आपको डिस्टेंस बता दिया जाता है। अगर आप आज गूगल पे सर्च करें डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, तो आपके पास एकदम से रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए, इतना बड़ा हमारे पास कोई स्केल नहीं है कि हम उसको माप सकें, एक प्लैनेट से दूसरे स्टार तक की दूरी हम माप सकें। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी हमें किसी प्लैनेट से किसी स्टार की दूरी मापनी होती है तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह फोर्थ हमारे पास इसका जो यूज़ है वो है कंस्ट्रक्शन में, यानी कि आप कोई घर बनवा रहे हैं या कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो वहाँ पे स्लोप कितना होना चाहिए रूफ का, या फिर हाइट कितनी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं गेम डेवलपमेंट में। देखिए, गेम डेवलपमेंट में किस तरह से यूज़ होता है क्या, जैसे कि आपको कोई करैक्टर डिज़ाइन ए करैक्टर, तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। किस तरह से, कौन से एंगल पे या कौन सा जंप कराना है, किस तरीके से, मतलब इस तरह की जो सारी की सारी मूवमेंट होगी करैक्टर की, वो बेसिकली आपकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस होती है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक में, अब देखिए आपके लिए ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि म्यूज़िक में कैसे यूज़ होगा। ये म्यूज़िक में भी काम करता है कि जो साइन वेव्स होती हैं, साइन वेव्स, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। और अगर आप साइन वेव्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं तो एक अलग ही प्रकार का साउंड क्रिएट होता है, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही डिजायर्ड साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन वेव्स। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक यूज़ हो गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के, और हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास किस तरह से काम आते हैं और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अब देखिए दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास सिंपली फंक्शन हो गए, इन्वर्स का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पे है, सबसे पहले इसका यूज़ हम जान लेते हैं कहाँ पे है। यूज़ हमारे पास इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, फिजिक्स में इसका यूज़ होता है एंड ज्योमेट्री में भी इसका यूज़ होता है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, उससे थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से काम करता है इन्वर्स फंक्शन हमारे पास। जैसे कि आप सभी ने
पीसा की मीनार के बारे में बहुत ज़रूर सुना होगा, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अब आप सभी ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, कभी चर्चा में आपने न्यूज़ वगैरह में कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये जो मीनार है वो हर 10 साल बाद थोड़ी सी झुकती है। मतलब कुछ टाइम बाद ये थोड़ी से कुछ एंगल पे हमेशा इंक्लिनेशन करती जा रही है, मतलब नीचे झुकती जा रही है। अगर ये मतलब ऐसी स्टेट है तो ये 1 साल बाद थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी, कुछ इस टाइप से आ जाएगी। मतलब थोड़ा थोड़ा जो चेंज है वो इसमें होता रहता है, किसी न किसी एंगल पे ये मूवमेंट ज़रूर करती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो ये मेरे पास कुछ इस टाइप से है। इस मीनार के अंदर अगर मैं बात करूँ, सपोज करो ये जो है 6.35 सेंटीमीटर इधर हो गई है और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 12.56 है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है हमने, वैसे तो हाइट बहुत सारी है पीसा की मीनार की, लीनिंग टावर ऑफ पीसा की हाइट बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करते हैं ये चीज़। अब आपको निकालना है कि एंगल, यानी कि इसके बीच का एंगल कितना है। एंगल निकालने के लिए आपको यूज़ करने होंगे कुछ फॉर्मूलेस, जैसे कि हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास है 6.35 अपॉन, और हाइपोटेनियस हमारे पास है 12.56। ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास साइन थीटा जो आता है वो आता है मेरे पास लगभग 0.50557, अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। आपको निकालना थीटा कि कितने एंगल है यहाँ पे, दिस वन कितना है ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.50557। अब देखिए आपको निकालना है थीटा, थीटा के लिए क्या करेंगे आप, साइन इनवर्स। अब ये जो वैल्यू है वो साइन के कौन से एंगल पे आती है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं बात करूँ साइन 30 की, प्रॉपर वैल्यूज़ आपको पता है ये होती है 1/2, यानी कि ये लगभग 0.5 समथिंग है, 0.5 के आसपास है। पर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 0.50557। तो हम इसको एक्यूरेट निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इसको एक्यूरेट निकाला तो हमारे पास आया साइन 30.369, यानी कि इसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन 30.37। तो थीटा मेरे पास आ जाएगा 30.37 डिग्री। यानी कि अगर मेरे को इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है तो मैं 30.37 डिग्री पे इसको मूव कराऊंगा। ठीक है, इसको अगर मेरे को इस पोजीशन पे लेके आना है, इनिशियल पोजीशन पे, तो मैं इसको 30.37 डिग्री जो है वो रोटेट कराऊंगा इस डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या है, आप जैसे हमारे पास पीसा की मीनार है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल पे वो इंक्लिनेशन जरूर होगा। साइंटिस्ट इस खोज में हमेशा लगे रहते हैं कि उसको किसी तरह सीधा किया जाए, क्योंकि एक टाइम बाद वो है गिर जाएगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो धीरे धीरे झुके, धीरे धीरे झुक जाए और एक टाइम एक ऐसा एंगल आएगा जब वो जो मीनार है वो हमेशा के लिए नीचे गिर जाएगी। और उस मीनार को देखने के लिए ऑल वर्ल्ड से बहुत लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, स्पेशली उस मीनार को देखने।